तो दोस्तों, आपको कर्नाटक वाला हिजाब विवाद तो याद होगा, जब कई मुस्लिम संगठन और लिबरल गैंग के लोगों ने स्कूल के यूनिफॉर्म के मुद्दे को धर्म से जोड़कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया था। और हैरानी तो तब हुई जब तालिबान और मुस्लिम देश के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने भी भारत को नसीहत देनी शुरू कर दी थी। इन सभी ने बड़ी चालाकी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत को नसीहत देने वाले 57 मुस्लिम देश आज से ये खबर देखकर खून के आंसू रोएंगे। और मजे की बात तो देखिए, जिस हिजाब को लेकर भारत को घेरा गया था, हिजाब पर विवाद हो गया, एकाएक ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। देश विदेश में खबरें छपने लगी, मुस्कान शेरनी बन गई और भगवा गमछा ओढ़े बच्चों को आतंकवादी करार दे दिया गया। सरकार तानाशाह हो गई, मुसलमान मजलूम हो गए और देश तबाह हो गया। कर्नाटक के पक्ष में देश विदेश और यहाँ के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को भला बुरा बोल रहे थे। इसमें भारत की बेइज्जती और मुसलमानों को सांत्वना दी जाने लगी। अपने अंतर आत्मा में झांके बिना ओआईसी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेता और दुनिया जहां तक भारत को सीख देने लगे। मामला कोर्ट पहुंचा, खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि हिजाब मुद्दा इस्लाम के सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा था। शायद यही अंतर समझने में हम आप और शासन व्यवस्था विफल रहे हैं, जिसके कारण देश में ऐसी अराजकता स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वही हिजाब इन 57 मुस्लिम देशों की गले की फांस बनता जा रहा है। आपको बता दें, ओआईसी के सदस्य देश ईरान में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे पूरी दुनिया अनजान है। ईरान में पिछले कुछ समय से प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन ईरान की महिलाएं कर रही है। ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इन महिलाओं को हिजाब से आज़ादी चाहिए। अब जैसे हिजाब मुद्दे को ही ले ले, जैसे गौ, गंगा, गीता और गायत्री आदि हिंदुओं के धार्मिक स्तंभ हैं, वैसे ही कृपान, कंखा, कड़ा और कैश सिखों के धार्मिक आधार हैं। उसी तरह हज, ज़कात और कुरान आदि मुसलमानों के। इन सभी में हिजाब और बुर्का का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इस बात को साफ करते हुए खुद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब और बुर्का का उल्लेख कहीं भी औरतों को पर्दे में रखने के लिए नहीं किया गया। ये इस्लाम का अंग नहीं, बल्कि इस्लाम के ठेकेदार और प्रतिसत्तात्मक सोच रखने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों की जिद है, जो अपनी झूठी शान के लिए बच्चों को बुर्के में रखना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से भी उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा हिजाब के प्रयोग से हमें सूर्य द्वारा प्राप्त विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिससे ढेरों रोग फैलने की संभावना है। वैज्ञानिक शब्दावली में ऐसे रोग को हिजाब सिंड्रोम भी कहा जाता है। यहाँ तक कि खुद हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली कर्नाटक की छात्राएं भी आम जीवन में हिजाब के इस्तेमाल से परहेज करती है। हिजाब और बुर्के के प्रयोग से पब्लिक प्लेस पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी शुरू हो जाती है। ऐसे में धर्म, ये शब्द देखने में जितना छोटा है, खुद में उतना ही बड़ा अर्थ समेटे हुए है। कहा जाता है कि धर्म मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये बात काफी हद तक सत्य भी है। जैसे खान पान, पहनावे, संस्कार, तमाम चीजों को धर्म अपने में समेटे रहता है। लेकिन अगर धर्म जीवन को सरल बनाने की बजाय उसे और मुश्किल बनाने में लगे, तो फिर शुरू होता है सुधार। ऐसा ही सुधार इतिहास में पन्नों में भी अंकित है। किंतु समय के बढ़ते विकास क्रम के साथ धर्म में कुरीतियों ने अपना स्थान मजबूत कर लिया है और हिजाब ही उन्हीं में से एक है। इस्लाम में महिलाओं को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है और ऐसा उन्हें धर्म का डर दिखाकर किया जाता है। लेकिन एक न एक दिन हर कुरीति के खिलाफ आवाज उठती ही है और अब ईरान में हिजाब के विरोध में कुछ ऐसा ही आवाज उठा है। दरअसल ईरान में हिजाब कानून को तोड़ने के आरोप में एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान में बवाल मचा हुआ है। महिला की हिरासत में मौत के बाद ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महिलाएं बाल काट रही है और अपना हिजाब भी जला रही है। ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अब ये 15 शहरों में फैल गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। आंदोलन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई है। गुरुवार को फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 5 दिन में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हमारे विरोध को बगावत समझ रही है, लेकिन मौलवियों को ये बात समझ नहीं आएगी कि वे आंख मूंद कर बैठे हैं। सरकार इन मौलवियों के भरोसे ज्यादा दिन तक हुकूमत नहीं कर पाएगी। ये मौलवी महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ है। ऐसे में वो 57 दिन अब चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बोलने को नहीं है। जब ये मामला भारत में था तो ओआईसी वाले बैठकर भारत को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अब जब उनके ही देश में उनकी औरतें इस पर प्रदर्शन कर रही है तो मानो जैसे इन्हें सांप सूंघ गया है। ईरान में हिजाब को लेकर काफी सख्ती है, जिनकी वजह से वहां रह रही औरतों के लिए ईरान किसी जहन्नुम से कम नहीं है। ऐसे में ईरान की औरतों के द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं ईरान में हिजाब कानून क्या है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया था और मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया था। साथ ही हैंड स्कार्फ और ढीले कपड़े अनिवार्य हो गए थे। इसी के साथ मॉरल पुलिस
जिसे औपचारिक रूप से गश्ते इरशाद के रूप में जाना जाता है, उसे ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया कि महिलाएं तय किए गए कपड़ों को उचित ढंग से पहन रही है कि नहीं। खासकर पुलिस अधिकारियों के पास इस संबंध में महिलाओं को रोकने और उनसे पूछताछ करने की शक्ति है कि क्या वो बहुत अधिक बाल दिखा रही है, उसके ट्राउजर और ओवरकोट बहुत छोटे तो नहीं है, और क्या वो बहुत अधिक मेकअप तो नहीं कर रही है, और इसमें किसी भी नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के रूप में जुर्माना, जेल या कोई लगाना शामिल है। ऐसे में कहते हैं कि चिंगारी से ही आग पकड़ती है। ईरान में ये चिंगारी 2014 से लगनी शुरू हुई है, जब 2014 में माई इक्वालिटी फ्रीडम नाम की एक ऑनलाइन विरोध अभियान के हिस्से के रूप में हिजाब कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते हुए खुद की तस्वीर और वीडियो को साझा करना शुरू किया है। इसका परिणाम आज हमें ईरान में सड़कों पर हो रहे महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। हालांकि हिजाब के विरोध में महिलाओं के द्वारा उठाए गए इस कदम की जमकर सराहना हो रही है। काफी लंबे समय बाद मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में मौजूदा समय में ईरान में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन से आसपास के मध्य पूर्व एशियाई देशों में महिलाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी। वो भी कल को आगे बढ़कर अपने अधिकारों की मांग करेगी। ऐसे में अरब देश भी अब प्रगतिशील सोच रख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वो अब अपनी आधी जनसंख्या को इस प्रकार से पिछड़ा बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसी क्रम में खुद को मुस्लिम देशों का नेता मानने वाले सऊदी अरब ने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ उन्हें गाड़ी चलाने के लिए अनुमति देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया गया है। जिस गति के साथ महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखा रही है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ सालों में लगभग सभी इस्लामिक देश हिजाब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आज भारत की मुस्लिम महिलाओं में हिजाब उनके दिमाग में घुसता चला जा रहा है। स्थिति ये बन गई है, स्कूलों में भी लड़कियां हिजाब पहनकर आने लगी है। मुस्लिम महिलाओं का हाल भी काफी खराब है। वो और ज्यादा पिछड़ी हुई है। उनका शिक्षा से कोई नाता नहीं है। घर से ज्यादा बाहर निकलना नहीं, पढ़ाई के नाम पर कुरान पढ़ा देना, वो भी गलत व्याख्या के साथ। ऐसे में उनको सिर्फ एक मशीन बनाकर छोड़ दिया जाता है। न तो उनमें सोच समझने की शक्ति बचती है और न ही सवाल पूछने की हिम्मत। अब ऐसे में वो पूरी तरीके से वो अपनी तरफ से अपने घर के पुरुषों पर ही निर्भर हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ अपने से नहीं कर पाती है। लेकिन ईरान में हो रहे प्रदर्शन से अब साफ हो गया है कि जल्दी दुनिया से हिजाब गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हिजाब पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए या नहीं।